बटोरी है, वो सारी चैट उसकी लीक हो रही है। हम यहाँ पे अभी थोड़े दिनों में स्क्रीन लगाएंगे, उसकी स्क्रीन के ऊपर चैट पूरी दुनिया को पढ़ाएंगे। तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? मैं बल्कि अरविंद गोस्वामी के घर वालों को, उसकी बीवी को, उसके बीवी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, जब ये गंदा बंदा आपके घर आता, आप इसके आंखों में आंसू, इसके आंखों में आंखें कैसे मिला लेते हो? आप कभी इसको जब ये घर पहुंचता है ना, तो इसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा करो, अर्नब जी आज क्या करके आए हो, कुछ गलत तो करके नहीं आए? ये आंदोलन यही चीज़ है। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे ना, हमें किसी को आहत करने का कोई वो नहीं है कि हम सोचेंगे ट्रैक्टर ले जाके हम ये करें वो करें, कुछ नहीं। आराम से जाके वहाँ पार्लियामेंट में मार्च करेंगे। फोर्स किसकी है? किसानों की है। सर एक चीज़ ना मैं आपको बताऊं, हमने ना 4-5 चैनल्स को यहाँ से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बैन कर रखा है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है हमारा आंदोलन भी, और उनकी जो उनकी फ्यूचर, उनका पास्ट हमें पता चलता है अर्नब गोस्वामी का, उससे घटिया बंदा, उस अर्नब गोस्वामी से घटिया बंदा, आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, उस जैसा घटिया बंदा मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। इतने मिलिट्री के जवान बाहर बैठे हुए हैं। अभी पुलवामा में जो अटैक हुआ था, मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो पुलवामा में अटैक हुआ था वो उसकी चैट से लगता है कि वो प्री प्लान था, जिसका कि उसको पहले पता था। उसने पूरी चैट में, ये आप सब देखना उसकी अपना इस पे यूट्यूब पे उसकी चैट है, हर चीज़ चैट है। नहीं होगी तो मुझसे लेके जाना। उसके व्हाट्सएप पे उसने पुलवामा अटैक को इतना उसको टीआरपी बटोरी है। आधा घंटा पहले से उसका बंदा ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था पुलवामा से। उस बंदे ने हमारे जो जितने भी पुलवामा में शहीद हुए हैं ना, जितने भी फौजी शहीद हुए हैं, उसकी लेके, उस चीज़ को लेके इतनी टीआरपी बटोरी है उस बंदे ने। और उसके चैट में क्या क्या उसने बकवास करी है फौजियों के बारे में, आप सुनेंगे तो आपका खून खोला जाएगा, जैसा मेरा इस टाइम खोल रहा है। वो बंदा इतना घटिया, अगर उसको लगता है कि वो पत्रकारिता है ना करता है, तो उसको बोला यहाँ के पत्रकारिता करे क्यों नहीं करता यहाँ पे आगे? आप लोग जो है हमारे चौथे स्तंभ हो। हिंदुस्तान के हर कंट्री का चौथा स्तंभ जो होता है, फोर्थ पिलर पत्रकारिता होती है। आपकी गरिमा इतनी गिर चुकी है, इतने बेशर्म हो चुके हो आप। अभी हाथरस में कांड हुआ था ना, सबको पता होगा, रेप कांड हुआ था हाथरस में, है ना। एक और लड़की को मार के और उसको जुबान तक काट दी गई थी उसकी। वो आपने उस चीज़ में, उस कहानी को मनोहर कहानियों से रिलेटेड किया था कि ये तो मनोहर कहानियाँ चल रही हैं। आप सब ने देखा होगा बस स्टैंड के बाहर ना पीली पीली जिल्तों में एक किताबें मिलती हैं जिसमें गंदी कहानियाँ लिखी होती हैं। उस कुत्ते ने उस हाथरस वाले कांड को मनोहर कहानियाँ कह के सबके सामने पेश किया था। ये तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? मैं बल्कि अरविंद गोस्वामी के घर वालों को, उसकी बीवी को, उसके बीवी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, जब ये गंदा बंदा आपके घर आता, आप इसके आंखों में आंसू, इसके आंखों में आंखें कैसे मिला लेते हो? आप कभी इसको जब ये घर पहुंचता है ना, तो इसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा करो, अर्नब जी आज क्या करके आए हो, कुछ गलत तो करके नहीं आए? ये उसी टाइम नजरें नीची कर लेगा अपने। टीआरपी पैसों के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है ये इंसान, इतना अंधा हो चुका है कि ये बेशर्मी की हद पार कर चुका है। इसके सीईओ को बर्खास्त कर चुके हैं नकली टीआरपी के चक्कर में। ये भी शायद सारे पत्रकारिता सबको पता होगा। इसका जो सीईओ था, मैं नाम भूल गया, सॉरी, उसको भी, सीईओ को भी निलंबित कर चुके हैं क्योंकि उसने नकली टीआरपी बटोरी थी। और पुलवामा को लेके उसने जितनी टीआरपी बटोरी है, वो सारी चैट उसकी लीक हो रही है। हम यहाँ पे अभी थोड़े दिनों में स्क्रीन लगाएंगे, उसकी स्क्रीन के ऊपर चैट पूरी दुनिया को पढ़ाएंगे कि जो उसने घटिया हरकत करी है। हाथरस जैसे एक, मतलब खून खौल उठता है, हमारा आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे अपने बीवी बेटियां देख के। उस हाथरस के कांड को मनोहर कहानियाँ बहता है, जिसको ये तेरे को लगता है कि एक सच्ची घटना को तूने मनोहर कहानियाँ बोल दी। इससे घटिया बंदा हमने आज तक नहीं देखा जी। और बाकी के भी पत्रकार और क्या कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की उसमें घुस रहे हैं जाके। राहुल गांधी बाहर चला गया छुट्टियां मनाने, राहुल गांधी वहाँ चला गया। राहुल गांधी इज नो वन। कौन है राहुल गांधी हमारे कंट्री का? कुछ भी नहीं है वो बाहर जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। उसका रिलेशन क्या है हमारे आंदोलन के साथ? वो बाहर जा रहा है तो आप उसके नाम पे टीआरपी बटोरे हो। ये रूबिका लियाकत आपकी, वो उसको बोल रही है कि राहुल गांधी बाहर, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, फलाना बंदा, वो दीपक चौरसिया के पान भंडार होते हैं। जब आप एक चाय वाले को देश दे दोगे, एक पान वाले को चैनल दे दोगे, तो यही करेगा। और क्या करेगा वो? दीपक चौरसिया ऐसा घटिया बंदा है, वो भी उसको पत्रकारिता कहाँ करनी? कुत्ते की तरह भौंकता है वो, बैठा बैठा ऊपर रोड के ऊपर, ऐसे जैसे रोड के ऊपर कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे भौंकता है। हम लोग भी तो बात कर रहे हैं ना, अब 100% होनी चाहिए। लेकिन जिनका ये प्यादा बना हुआ है, शायद फिर से इसको बचा लें। और जिनका ये प्यादा है, उन्हीं से हमारी लड़ाई है। अगर आप लोग जैसे ऐसे हम लोग लगे रहेंगे ना, तो एक दिन हम जीत जरूर लेंगे। वो मुझे कहते हैं कि 7 साल हो गए हैं मोदी को, प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को, लेकिन 7 साल से वो झुका नहीं है। ये सिखों की कौम है
और हमारा 550 साल का इतिहास है। 550 साल से कोई सिख नहीं चुका, तो ये 7 साल के हमारे साथ 550 साल कंपेयर करेगा क्या ये? तो क्या लग रहा है जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह जो पुलवामा को लेके जो सामने चीज़ें आई निकल के, जी जी। तो क्या लग रहा है कि सरकार पर भी इससे सवाल उठ रहे हैं, जिस पर AS क्या शब्द निकल के आ रहा है? सर देखिए, सारे अभी आप इसकी तह तक पहुंच रही है दुनिया, और भी लोग तह तक पहुंच रहे हैं। जितनी मैंने चैट उनकी पढ़ी है, उस चैट के अंदर उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि दिस इज़ अ बिग गेम फॉर अ बिग मैन। वो बिग मैन उन्होंने श्रीमान मोदी जी को बोला है कि ये TRP का बहुत अच्छा ज़माना है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस भी आने वाले थे। ओके, तो उसी टाइम पे ये पुलवामा अटैक हुआ था, उसके पहले ही। तो ये एक तरह की TRP भी थी चैनल के लिए भी, और प्लस पॉइंट सरकार के लिए भी था। तो ये सब वही चलता जा रहा है। 370 हटा दो, 370 से हमें तो आज तक कोई फायदा नहीं है। ये मीडिया में अर्नब की जिस चैट को लेके कोई बात क्यों नहीं हो रही है? क्या 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 कई सर, नेशनल मीडिया आप गलत नाम लेते हो। वो चाटुकारिता मीडिया है, वो बिक्की मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। नेशनल मीडिया कौन बोल देगा? हमारे देश में नेशनल मीडिया है ही नहीं, सारी पेड मीडिया है। आप अभी मोदी जी को बोलो कि यार मैंने चैनल खोलना है, मैं आपके लिए ये कर दूँ और 2 टाइम चैनल खुलवा दें, आपको नेशनल क्या? उसको अर्नब गोस्वामी को तो अब तो इनका बंगाल में इनके बंगाल में भी इलेक्शंस हैं, तो बंगाल में उसको मिल गया ना एयर करने का, अपना चैनल एयर करने का। बंगाली में उनको मिल गया, रिपब्लिक बंगाली भी आ रहा है, तो उसको मिलेगा ना वो TRP, उसको वहाँ से मिलेगी जब मोदी जी के वो हर एंगल की फ़ोटो खींच के दिखाएगा लोगों को। तो अर्नब गोस्वामी आपके आंदोलन में आता है तो क्या होगा? भाई साहब, ये तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर उसको किसी ने बोल दिया ना कि तू चला जा, जाके आंदोलन के अंदर जाके बात कर, तो वो बंदा इससे बढ़िया तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सच्चा आदमी आ सकता है जी। आप लोग यहाँ पे इतने टाइम से घूम रहे हो, आपने कभी किसी को आपको ओए कहते तो नहीं सुना होगा, किसी को गाली बकते किसी ने नहीं सुना होगा। आप बड़े प्यार से आ रहे हो, हमारी बात आगे रख रहे हो, चाहे सोशल मीडिया से सोशल मीडिया की तरह ही रख रहे हो ना, चाहे चैनल की तरह नहीं रख रहे, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती है। हमें बहुत फ़ोन्स आते हैं बाहर, ऑल ओवर द वर्ल्ड फ़ोन आ रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें हेल्प्स आ रही हैं। खालिस्तान की नहीं आ रही। कहीं ये सोचो कि मेरी ये चीज़ को वो मोल्ड कर सकते हैं कि बाहर से हमें हेल्प आ रही है, ये खालिस्तान से आ रही है। वीडियो और बहुत सारी चीज़ वायरल हो रही हैं। क्या लोग किसान JCB से भी आ रहे हैं, तो JCB का यहाँ पर क्या मतलब? सर JCB कारण JCB नहीं है, कारण किसी कोई भी चीज़ है। कोई साइकिल पे भी आ रहे हैं, कोई पैदल भी आ रहे हैं, ठीक है, कोई स्कूटर पे आ रहे हैं, कोई बाइक पे आ रहे हैं। जिसके बाद JCB थी वो JCB में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सब एक जिसके बाद जो की पूरी तैयारी है। एग्जैक्टली सर, पूरी तैयारी है। मेरा लगता है प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे इस बार ट्रैक्टर चल रहा है। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ बदला लेता सीगा लंदन में जाके उन्होंने बयान बिल्कुल सर, देखो हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है। देखो ये चीज़ें बोलते हैं कि इन्होंने आंदोलन क्यों कर दिया यहाँ पे आके। देखो भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट में बॉम्ब मारा था ना, तो उन्होंने बोला था किसी को कुछ होगा नहीं, लेकिन ये आवाज़ जो है सरकार के कानों तक जाएगी। ये आंदोलन यही चीज़ है। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे ना, हमें किसी को आहत करने का कोई वो नहीं है कि हम सोचेंगे ट्रैक्टर ले जाके हम ये करें वो कर दें, कुछ नहीं। आराम से जाके वहाँ पार्लियामेंट में मार्च करेंगे। फोर्स किसकी है? किसानों की है। किसानों के भाई बहन बैठे हैं, जवान बैठे हैं, तो क्या पता वो भी बेचारे पीछे हो जाएं। कौन अपने बाप दादा के ऊपर उठाएगा? तो जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है ना, तब से जो सरकार है हमारी, वो सुप्रीम कोर्ट के आगे दरख्वास्त करती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के आगे लगे। मैं दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आप आगे हो, आप आगे हो। इसका मतलब हमने वोट तो सरकार को दिया है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में कौन है ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन फिर भी जो इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ तो डाली है कि आप सरकारों की क्यों नहीं, इसकी जो यहाँ पे सिख बैठे हैं, किसान बैठे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो किसान बैठे हैं, उनकी सुन क्यों नहीं रहे। तो उसके बाद भी इन्होंने जो कमेटी तैयार करी थी, आप सबको पता ही होगा, जो 4 मेंबर ये कमेटी तैयार करी थी, वो एक तरह का ब्लफ था खेला गया किसानों के साथ। ताकि वो किसानों, मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप अगर कोई कमेटी बना रहे हो तो वो हमारा भी तो होना चाहिए ना, कोई बंदा उसमें। अगर 2 बंदे अगर सरकार की तरफ से आ रहे हैं, 2 बंदे किसानों की तरफ से होना चाहिए। लेकिन वो 4 के 4 बंदे ऑलरेडी सरकार का समर्थन कर चुके हैं कि वो बिल ठीक है, तो फिर वो कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता था। वो सिर्फ किसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जो हैं यहाँ पे इतना जो इकट्ठ हो चुका है वो वापस चला जाए। बस एक बार वापस चला जाए, दोबारा नहीं वो हमें निकलने देगा, हमें पता। लेकिन हमें अपनी अच्छाई और बुराई का पता है फ़िलहाल तो, इसलिए हमने इस कमेटी को भी मानने से मना कर दिया था। और जहाँ तक बात आप बोल रहे हो 26 जनवरी की परेड की,
वो तो 101% स्टार्ट हो चुकी है, उसकी तो रिहर्सल भी स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ पे। कैसी तो तैयारी होगी? देखिए सर, तैयारी जितने ये आप ट्रैक्टर देख रहे हो ये तो किसानों का सब तो जाएंगे? बिल्कुल सर, आप देखना वहाँ पे अभी आपने पहले केएमपी फ्लाईओवर पे जो आपने देखा था जो रैली निकली थी अभी, वो तो एक ट्रेलर था, उस पर मेरे ख्याल में पता नहीं कितने हज़ारों ट्रैक्टर आए थे। तो ये तो बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, तो सारे ही जाएंगे, ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे हैं। तो प्रोग्राम तो पूरा फिक्स है हमारा, अगर हमारी मांगे तब तक नहीं पूरी होंगी, मांगे क्या रद्द ही करना है, मेन तो कानून रद्द करने की बात हो रही है। अगर ये तीनों कानून रद्द नहीं होते हैं तो 26 जनवरी की पूरी तैयारी है। ये इतिहास में पहली बार इतना कुछ हो रहा है, ये सब इतिहास में पहली बार ही हो रहा है ना। तो इतिहास में पहली बार अगर पार्लियामेंट पे रोड पे ट्रैक्टर चल सकते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप कहाँ जाएंगे, लाल किला जाएंगे कि इंडिया गेट की तरफ? देखिए अभी तक श्योरिटी ये है कि हम राजपथ पे भी जाएंगे, ठीक है, और लाल किला पे ध्वज लहराएंगे ये वाला। ये लाल किले पे ये तो खैर पहली बार नहीं हुआ, 18-19 बार पहले भी सरदारों ने जीत के ये जो है ना ये तिरंगा, ये अपना ये केसरी जो झंडा ये वहाँ हम ऑलरेडी गाड़ चुके हैं। कम से कम 18-19 बार हमने दिल्ली फतेह करी और यही झंडा लहराया गया हमेशा। तो क्या लग रहा है, इससे सरकार कुछ कड़ा रुख अपना सकती है? देखिए ये उनकी ऊपर डिपेंड करता है, उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जनता तो हम भी सरकार की हैं, हिंदुस्तान की जनता यहाँ से हमने भी सरकार को चुना है, उनके लिए भी हम लोग, वो राजा है तो हम प्रजा हैं, प्रजा का सुख दुख नहीं देखेगी सरकार, तो ये तो उनके लिए तो गलत है ही है ना। हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो हम बैठे हैं यहाँ पे, साफ सी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जज बैठे हैं तो वो भी तो पढ़े लिखे बैठे हैं ना, उनको भी पता है कि यहाँ पे जो भी जितने भी किसान लोग बैठे हुए हैं सब अपने भले के लिए और अपने राइट के लिए बैठे हैं, उनके गलत नहीं बैठे हुए, वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक हमारी सरकार का है, वो तो सारे अनपढ़ बैठे हैं ऑलरेडी, उनको क्या पता इस टाइम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अनपढ़ लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब से लेके आप जितने भी कैबिनेट में ऑलमोस्ट मिनिस्टर जितने भी हैं, ऑलमोस्ट मंत्री हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा प्रधानमंत्री साहब खुद बोलते हैं कि मैंने इंटर किया, और जो अपने शाह जी हैं वो हमें MA की डिग्री दे देते हैं उनकी। तो ये सब कुछ तो अनपढ़ लोग तो यही सोचेंगे ना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।